नमस्कार दोस्तों, मैं उपस्थित हूँ आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेकर। आज मैं आपको बताऊंगी माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप के बारे में। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति है चंद्रघटा। नवरात्रि के तीसरे दिन इन्हीं देवी की पूजा की जाती है। इन्हीं देवी को लोग माँ शक्ति का स्वरूप मानते हैं। इन्हीं देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र होने की वजह से इनका नाम चंद्रघटा पड़ गया। इसलिए लोग इन्हें चंद्रघटा के नाम से जानते हैं। इनका रंग सोने के समान सुनहला और चमकीला होता है। इन देवी के 10 हाथ होते हैं और अस्त्र शस्त्र से वशीभूत कहलाती है। इन्होंने राक्षस जाति का बखूबी विनाश किया था। इन्होंने महिषासुर को भी मारा था। दोस्तों, हमने आपसे माँ दुर्गा माता रानी के विषय में बहुत सारी बातें कर ली। अब हम लोग कुछ खाने पीने की बातें कर। दोस्तों, आज मैं आपको सिंघाड़े के आटे और लौकी मिक्स करके कोफ्ते कैसे बनते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। तो इसे बनाने के लिए हमें किचन में चलना होगा, तो चले किचन में। अब हमें क्या करना है, एक बाउल लेना है। एक बाउल में हम लौकी को कद्दूकस करेंगे। इस तरह से हमें लौकी को कद्दूकस कर लेना है। दोस्तों, ये नवरात्रि के दिनों में भक्त लोग पूरे 9 दिन व्रत रहते हैं और 9 दिन व्रत रहने के लिए हमें शरीर में बहुत सारी ताकत की ज़रूरत होती है, क्योंकि हम नॉर्मली खाना नहीं खाते। दाल चावल रोटी सब्जी जो रोज़ हम खाया करते हैं, उसमें जो एनर्जी होती है वो किसी और में नहीं हो सकती। इसलिए हमें ऐसी चीज़ें खानी होती हैं नवरात्रि में ताकि हम एनर्जी अपने शरीर को दे सकें। जिस तरह से गाड़ी में पेट्रोल डालने पर गाड़ी चलती है, उसी तरह हमारे शरीर में खाना रूपी पेट्रोल डालना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसे नहीं डालेंगे, एनर्जी से भरपूर खाना नहीं डालेंगे शरीर में, तो यह चलेगा नहीं, यह काम नहीं करेगा शरीर। इसलिए हमें 9 दिन अपने आप को हेल्दी रखने के लिए ये सारी चीज़ें लेनी होती हैं जो हेल्थ से भरपूर हो और हमारे शरीर को ताकत दे सके। तो हमारी ये लौकी कद्दूकस हम कर चुके हैं। अब इसमें हम एक एक करके सारे सामान डालेंगे। सबसे पहले मुझे ये सिंघाड़े का आटा लेना है, 1 कटोरी। इसको इसमें ऐड करना है। उसके बाद हम इच्छा अनुसार, अपने स्वाद के अनुसार हरी मिर्च ले सकते हैं, जो कि हमने 4 मिर्च ली हैं। आप अपने इच्छा अनुसार ले सकते हैं। हमने कुछ पत्तियां ली हैं धनिया की। आपको अच्छा लगे तो आप लीजिए, वरना अच्छा नहीं लगता है आपको खाने में इसे, तो आप इसको ना भी डालेंगे तो चलेगा। ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और अपने स्वाद अनुसार नमक भी हम इसमें ऐड करेंगे। ठीक, हमने इसमें नमक भी ऐड कर दिया है। अब हम इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें सारी चीज़ें बराबर से मिक्स हो जाएं। उसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे। हमारी सारी चीज़ें इसमें हमने मिक्स कर ली हैं। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे पूरा मिक्स करेंगे।
इस तरह से हमें इसे पूरा आटे को, मतलब जो भी हमारा इसमें सामान है उसको हमें बराबर से ऐसे मिक्स करना है, ऐसे चम्मच से घुमाते रहना है और ये मिक्स हो जाएगा। अगर चम्मच से नहीं हो रहा है तो हम इससे भी इसे मिक्स कर सकते हैं, इससे जल्दी और आसानी से चीज़ें मिक्स हो जाती हैं। ये देखिए फटाफट हो गया। ये हमारा पेस्ट, कोफ्ते वाला पेस्ट तैयार हो गया। पेस्ट को हमने 10 मिनट के लिए रख दिया था ताकि वह सेट हो जाए। अब हम कढ़ाई में घी डालेंगे, और घी इसलिए क्योंकि यह व्रत के लिए बन रहा है। व्रत में हम तेल नहीं खाते हैं, इसलिए हम घी में कोफ्ते बनाएंगे। तो ये देसी घी मैं कढ़ाई में डाल रही हूँ। हमारा घी गरम हो रहा है, उसके बाद मैं इसमें कोफ्ते बनाऊंगी। क्योंकि ये सिंघाड़े के आटे से बना हुआ कोफ्ता है, इसमें लौकी है, और लौकी तो जानते ही हैं आप लोग कि कितनी मतलब सेहत के लिए कितनी अच्छी और कितनी हेल्पफुल होती है लौकी, और सिंघाड़े का आटा, और इस तरह से ये सारी चीज़ें हेल्पफुल हैं। और अगर आप सोच रहे होंगे कि हमने घी बहुत सारा लिया, हम इसमें घी में सेक रहे हैं, तो जो हेल्दी लोग होते हैं वो ये सोच रहे होंगे कि हमें फैटी नहीं खाना है। लेकिन 9 दिन व्रत रहने के वजह से आपके शरीर को बहुत सारी एनर्जी चाहिए होती है, और एनर्जी शरीर में बनी रहे इसलिए हमें इस तरह से चीज़ें खानी होंगी। तो इस तरह से चीज़ें खाने से हमारा शरीर को ताकत मिलती रहती है, और हमें कमज़ोरी महसूस नहीं होती है, और हम मतलब स्वास्थ्य हमारा ठीक बना रहता है। और अगर हम सोच रहे होंगे कि नहीं हम 9 दिन व्रत रह लें और हम कुछ ना खाएं, तो ऐसा करने से हम अपने स्वास्थ्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर लेंगे और बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी कर लेंगे, और इस तरह से हमारा स्वास्थ्य गड़बड़ा सकता है। इस समय इसलिए हमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें खाते रहनी हैं, ना कि एकदम नहीं निराजल रह के 9 दिन बिता लें। ऐसा करने से आपके शरीर को बहुत ही ज़्यादा कष्ट होगा, जो आपको नहीं करना चाहिए, और इस तरह से करना आपके लिए ठीक नहीं होगा। तो हमारा ये घी गर्म हो गया है, अब हम इसमें कोफ्ते डालते हैं। तो अब ये मैं इसमें 1 चम्मच डाल के कोफ्ते, सारे कोफ्ते बना लेंगे हम। इस तरह से चम्मच की सहायता से हम इसमें कोफ्ते डालेंगे, तो मेरे हाथ भी खराब नहीं होंगे और कोफ्ते भी सारे बन जाएंगे। मैं हाथ से नहीं डालती हूँ, चम्मच से ही डालती हूँ, ये मेरी आदत है। इस तरह से कोफ्ते सीख गए हैं, अब हम इन्हें पलटेंगे। ये देखिए इस तरह से हमारे सिंघाड़े के आटे से बने कोफ्ते, जिसमें लौकी भी ऐड है। आप इसको खा के बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि ये कैसे बने, और अगर कोई कमी हो तो वो भी आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर आपको तीखा बहुत पसंद है तो आप ये मिर्ची को 20 से 2 भाग करके ऐसे मिर्ची को 2 भाग करके हम तेल में डाल के इसे फ्राई कर लेंगे। तो ऐसा करने से ये हमारी पकौड़ी के साथ खाने वाली मिर्च तैयार हो गई। इस तरीके से हम तीखा अगर हमें इस तरह से तीखा खाना है तो हम इस तरह से मिर्ची को फ्राई करके तीखा पकौड़ी के साथ या किसी भी चीज़ के साथ ले सकते हैं। इस तरह से हमने अपनी चटनी के लिए इन चीज़ों को ले लिया है। अदरक, हरी मिर्च और ये कुछ पत्तियां हैं धनिया की, इन्हें हम पीस लेंगे
और हमारी हरी चटनी तैयार हो जाएगी। इसमें नमक भी थोड़ा डाल लेंगे तो ये 4 चीज़ों से हमारी चटनी तैयार हो जाएगी, जो हम कोफ्ते के पकौड़े के साथ खाएंगे। तो इस तरह से हमारी चटनी और चटनी के साथ सिंघाड़े के आटे और लौकी से बने कोफ्ते प्लेट में तैयार हैं। आप खाइए, एंजॉय करिए और कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर कैसे बने हैं।